बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी यूनिट नंबर 11 फार्मिंग इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के अंदर काश्तकारी का निज़ाम कैसा है, वो सारा कुछ मैं आपके साथ इस लेक्चर के अंदर शेयर करूँगी। उसकी रीडिंग आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले रीडिंग का आगाज़ करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान का जो मेन सेटअप जो चल रहा है ना अब, ठीक है, अब तो क्या, जब से पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान का मेन सेटअप जो है, मेन जो पावर है, मेन कंट्रोल जो है, जो कि पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा अवाम के पर गुजर बसर कर रही है, वो है हमारे पास काश्तकारी का निज़ाम। हमारे यहाँ काश्तकारी, हमारे पास फर्टाइल सॉइल है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ काश्तकारी का निज़ाम ज़्यादा अच्छा है और इसी वजह से पाकिस्तान स्टेबल रहता है। ठीक है, जब जब हमारा काश्तकारी का निज़ाम अच्छा हुआ है, तब तक पाकिस्तान ने डेवलपमेंट की है। डेवलपमेंट यानी कि तरक्की की तरफ गया है, कभी बैकवर्ड नहीं आया। ठीक है ना। और पाकिस्तान की मेन वजह ही रहने की फार्मिंग है पाकिस्तान के अंदर। चलिए अब रीडिंग का आगाज़ करते हैं। तो वर्ड टू नो है सबसे पहले आ जाता है एक्सपोर्टेड गुड्स सोल्ड टू अदर कंट्रीज, यानी कि वो अशिया जो पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक को देता है, उसको हम लोग क्या कहते देते हैं, ये हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ऑफ गुड और सर्विसेज सेंड टू अदर कंट्रीज फॉर सेल, यानी कि वो दूसरे ममालिक को सेल कर दी जाती है। फर्टाइल ऑफ सॉइल और लैंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लॉट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ, यानी कि वो ज़मीन जो कि मुख्तलिफ तरह के पौधे जिधर से आसानी से ग्रो कर सकें, वहाँ उसको हम लोग कह देते हैं ये फर्टाइल सॉइल है, जहाँ पे काश्तकारी अच्छी हो जाए। वेजिटेशन, प्लांट्स को कहते हैं पौधों को। क्रॉप्स, अ प्लांट दैट इज़ ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी स्पेशली एज फूड। अब वो पौधा जो कि ज़्यादा मिकदार में ज़्यादा लोग उसको ग्रो कर रहे हैं, उसकी काश्तकारी ज़्यादा लोग कर रहे हैं, और वो है भी कुछ स्पेशली उसको खाने के लिए, जैसे गंदम है, हम लोग ज़्यादा उसमें काश्तकारी करते हैं, तो उसको क्रॉप हो जाएगी। श्रब्स, अ लार्ज प्लांट दैट इज स्मॉलर देन अ ट्री, एक ऐसा पौधा, जड़ी बूटी जिसको हम लोग कह देते हैं, एक ऐसा पौधा जो कि दरख्त से छोटा होता है, और उसको हम लोग जड़ी बूटियों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग जी रीडिंग पे आ जाते हैं। देयर इज़ अ लॉट टू डिस्कवर अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो कि डिस्कवर करने वाली हैं, जिनकी तह तक पहुंचने की लाजमी है। वी कैन लर्न मोर अबाउट अवर कंट्री बाय रीडिंग अबाउट इट, ट्रैवलिंग अराउंड इट, और लिसनिंग टू अदर्स हु हैव डन सो। हम लोग अपने मुल्क के बारे में ज़्यादा हम लोग तब जान सकते हैं जब हम लोग अपने मुल्क के बारे में पढ़ें, जब हम अपने मुल्क को मुख्तलिफ जगहों को डिस्कवर करें, मुख्तलिफ जगह ट्रैवल करें, हम लोग अपने मुल्क के बारे में दूसरे लोगों से सुने। ठीक है, और उनसे सुने जिन्होंने पढ़ा हो, ट्रैवल किया हो। ठीक है, उनसे ज़्यादा सुनने में मोर इंटरेस्टिंग होती है और वो ज़्यादा रियलिस्टिक्स होती हैं। वी कैन ऑल्सो लर्न बाय वॉचिंग प्रोग्राम्स अबाउट इट, और हम लोग मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स पाकिस्तान के मुतालिक देख कर भी लर्न कर सकते हैं, अपने मुल्क के बारे में जान सकते हैं। ऑल ऑफ अस शेयर्स अवर नेशनैलिटी एंड अवर हिस्ट्री। हम सब अपनी अपनी नेशनैलिटी और अपनी हिस्ट्री एक दूसरे से जब शेयर करेंगे, तो हमारे अंदर एक मुल्क के पता चलेगा कि इस मुल्क में रहने वाले लोग कैसे हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनकी नेशनैलिटी क्या है। and we share and enjoy many of the same things such as certain foods, habits and celebrations. पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की बहुत से ज़्यादा लोग, एटलीस्ट 90% अवाम ऐसी है जिनकी सबके फूड एक जैसे हैं, सब एक जैसा खाते हैं, हैबिट्स उनकी सबकी एक जैसी हैं, सेलिब्रेशंस उनके सबके साथ होती हैं। यानी कि अगर हमारे यहाँ ईद है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर ईद होगी, और बहुत से लोग उस ईद को सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ फूड सेम होता है, हमारे यहाँ हैबिट्स भी सेम हो जाती होती हैं। हाउएवर वी आर नॉट ऑल द सेम, लेकिन हम मुकम्मल तौर पे एक दूसरे के जैसे नहीं हैं। एंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री पीपल लिव इन डिफरेंट वेज, और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग मुख्तलिफ तरीके से रहते हैं। वी शेयर बॉर्डर विद चाइना, अफगानिस्तान, ईरान एंड इंडिया। Our country stretches from the mountain in the north to the sea in the south. हमारा जो कंट्री है पाकिस्तान, उसके बॉर्डर यानी कि उसके सरहदें किस के साथ लिंक्ड हो रही हैं। हमारे यहाँ अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया और ईरान के साथ हमारी सरहदें मुंसलिक हैं।
हमारी कंट्री के नॉर्थ साइड पे माउंटेन्स हैं, साउथ साइड पे सी है. इन द माउंटेन्स सम विलेजेस आर कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम अदर प्लेसेस व्हेन इट्स स्नो ड्यूरिंग द विंटर. हमारे यहाँ माउंटेन्स के अंदर कुछ ऐसे गाँव हैं, कुछ ऐसे जगह हैं जो वहाँ पर जब सर्दियों में स्नोफॉल होती है ना, तो वो जगह बिल्कुल ही बाकी पूरे पाकिस्तान से कट जाती है, यानी कि उधर बाहर आने जाने का कोई रास्ता नहीं होता. मैनी पीपल हैव अ फ्यू एनिमल्स एंड ग्रो देयर क्रॉप्स ओन क्रॉप्स. हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग हैं जो कि इनके पास अपने जानवर हैं. गांव देहातों में बहुत कम होना शुरू हो गए हैं, ठीक है. और काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी खुद की फसलें ग्रो करते हैं, खुद की अपनी काश्तकारियाँ करते हैं. अलॉन्ग द कास्ट लाइन्स एट द बॉर्डर ऑफ द गवादर और मारा एंड कराची बोट्स डॉक्स टू अनलोड द फिश दे हैव कॉट और द गुड्स दे आर कैरिंग. हमारे यहाँ बंदरगाहें भी हैं, ग्वादर है एक, और मारा है, और कराची है. कराची के अंदर भी एक बंदरगाह है, ठीक है. और यहाँ पर लोग जो उन्होंने मछलियाँ पकड़ी हुई होती हैं यहाँ पे वो अनलोड हो रही होती हैं, और जो भी उनके पास उनके बोट्स के अंदर जो भी गुड्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो उधर से अनलोड हो रही होती हैं. देन दे टेक ऑन गुड्स, कैरी क्रू एंड सप्लाई बिफोर हेडिंग बैक इनटू द अरेबियन सी. अब वो कह रहे हैं कि यहाँ से फिर वो आगे जो चीज़ें होती हैं जो आई होती हैं पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ बंदरगाहों से, वो फिर जाती हैं मार्केट्स में आ जाती हैं, और फिर वहाँ से सोल्ड होती हैं, और फिर वापस वो अरेबियन सी जो रह जाती हैं वो वापस हम लोग भेज देते होते हैं. पीपल हु लिव अलॉन्ग द कोस्ट हैव वेरी डिफरेंट लाइफ्स टू दोज हु लिव्स इन द माउंटेन. जो लोग कोस्ट लाइन्स पर रह रहे होते हैं, जो लोग ये बंदरगाहों के करीब करीब रह रहे होते हैं, उनकी काफ़ी अजीब सी लाइफ होती है. और जो माउंटेन्स में पहाड़ी इलाकों में रह रहे होते हैं उनकी काफ़ी मुख्तलिफ लाइफ होती है. दे ईट डिफरेंट फूड्स टू. अब माउंटेन में रहने वाले, इनके पहाड़ी इलाकों में रहने वाले, और जो ये बंदरगाहों के इर्द गिर्द लोग रह रहे होते हैं, इनकी लाइफ में और हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है. वो मुख्तलिफ तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और हमारे मुख्तलिफ तरीके से ज़िंदगी गुजर रही होती है. मच ऑफ द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड सम एरियाज ऑफ द साउथ एंड द नॉर्थ आर डेजर्ट. वेस्ट साइड का हमारा मेजॉरिटी एरिया और पाकिस्तान के अंदर, और साउथ और नॉर्थ का थोड़ा सा हिस्सा डेजर्ट है, सहराई इलाका है, और कवर्ड इन स्मॉल श्रब वेजिटेशन. और या तो फिर इन जगहों पर छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं, ग्रो हुई हैं. अ लार्ज एरिया ऑफ द लैंड आइदर साइड ऑफ द इंडस रिवर इज़ फर्टाइल. और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा ज़मीन का खिता फर्टाइल है, सरखेज़ है. सम पार्ट्स आर फॉरेस्ट, कुछ उसमें से, उस लार्ज पार्ट में से कुछ थोड़ा सा फॉरेस्ट हैं जहाँ पे जंगलात हैं. बट मच ऑफ इट इज़ कवर्ड इन स्मॉल ट्रीज एंड ओपन श्रब्स आर यूज्ड बाय फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप्स. लेकिन जो मेजॉरिटी हिस्सा है वो या तो फिर उसमें छोटे छोटे दरख्त ग्रो किए हुए हैं, लगाए हुए हैं, छोटी छोटी या फिर जड़ी बूटियाँ हैं उधर, और या फिर और मेजॉरिटी ऑफ द हिस्सा जो है वो फार्मर्स ने लिया हुआ है काश्तकारी के लिए. द फार्मिंग लैंड इन अवर कंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड वर्क टू ओवर अ थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन. जो हमारे यहाँ जो ये फार्मिंग का जो सिस्टम है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो 3% जो पॉपुलेशन है वो इसी पे बेस करती है. उनका मेन सेटअप ही घर चलाने का यही है. फार्मिंग इज़ हार्ड बट एसेंशियल वर्क. काश्तकारी मुश्किल तो है, लेकिन ये हमारे यहाँ ज़रूरी है करना. Everybody relies on farmers because they produce most of our food. हम में से हर इंसान कि आधे से ज़्यादा ज़िंदगी जो है ना वो किसानों पर मबनी करती है. क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए खुराक की वो गंदम की पैदावार वहाँ से आ रही है. किसान गंदम लगाएगा, फसल लगाएगा तो हमें गंदम मिलेगी ना. द मेन क्रॉप वी ग्रो इन पाकिस्तान आर wheat, rice and cotton, but sugarcane, fruits and vegetables are also grown in many areas. हम जो मेन क्रॉप्स जो हमारे यहाँ ग्रो करती हैं वो है वीट, राइस और कॉटन. लेकिन हमारे यहाँ गन्ना, शुगरकेन, गन्ना को कहते हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर आल्सो ग्रोन इन मैनी एरियाज. यानी कि गन्ना और जो मुख्तलिफ तरह के फल और सब्जियाँ हैं वो भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रो की जाती हैं. वी आर वन ऑफ टॉप 5 प्रोड्यूसर्स ऑफ मैंगोज़ एंड शुगर कैन इन द वर्ल्ड. हमारा जो मुल्क है वो
पूरी दुनिया के 5वें नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर आता है, जो कि जिनके यहाँ मैंगो और शुगर कैन की यानी कि आम और गन्ने की फसल बहुत ज़्यादा होती है। अ लॉट ऑफ द फूड वी ग्रो इज़ एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। मेजोरिटी ऑफ द फूड जो हम लोग ग्रो करते हैं, हमारे यहाँ कहाँ किसान ग्रो करते हैं, वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, उनको दे दिया जाता है। इन एडिशन मैनी ऑफ अवर फार्मर डील इन द लाइफ स्टॉक रादर देन क्रॉप्स। हमारे यहाँ मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स जो हैं वो लाइफ स्टॉक्स यूज़ करते हैं रादर देन क्रॉप्स के। लाइफ स्टॉक आर यूज फॉर देयर मीट, मिल्क और द प्रोडक्ट्स, यानी कि हमारे यहाँ मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स जो है ना वो भैंस वगैरह यूज़ करते हैं, यानी कि मुख्तलिफ जानवर यूज़ करते हैं जिनसे गोश्त हासिल होता है, दूध हासिल होता है और उनसे मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे वूल है, चमड़ी है, उसकी चमड़ी से ना हमारे यहाँ सर्दियों के कपड़े बनते हैं, अंडे, हेयर्स एंड स्किन और हाइड्स, ठीक है ना। मतलब कि इस तरह की काफ़ी ज़्यादा हम लोग चीज़ें जानवरों से हासिल करते हैं। लुक एट द पाई चार्ट शोन इन द नंबर ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स दैट आर फार्म इन पाकिस्तान। ये पाई चार्ट हमें बताता है कि कौन कौन से एनिमल किस परसेंट यूज़ होते हैं। पोल्ट्री जो यानी कि मुर्गियाँ वगैरह जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। अंडा तो हम लोग हर रोज़ ही खा रहे होते हैं सुबह नाश्ते में, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं व्हेन लाइफ स्टॉक फार्मर नीड टू सेल और बाय मोर लाइफ एनिमल्स डू यू नो वेयर द को। जब कोई भी किसान, कोई भी फार्मर जब अपने जानवरों को सेल करना चाह रहा होता है, उधर से या ख़रीदना चाह रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं वो लोग? दे गो टू द लाइफ स्टॉक शो। एक जानवरों का एक शो मुनक्किद किया जाता है जहाँ पर वो बिकते हैं या उन्हें लिया जाता है। There are many of these events in different part of the country। और इस तरह के मुख्तलिफ तरह के इवेंट्स मुल्क के मुख्तलिफ जगहों पर किए जाते हैं। At such events animals are viewed, bought and sold। इस तरह के इवेंट्स के अंदर एनिमल्स या जो मंडियाँ नहीं होती हमारे यहाँ लगी हुई, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इधर जानवरों को देखा जाता है, उनकी देखा जाता है कि सेहत कैसी है, और फिर उनको फिर से ले लिया जाता है। जितना हमारे यहाँ कुर्बानी का बकरा लेते हैं, कुर्बानी का जानवर लेते हैं, ठीक है। Farmers from the surrounding areas and beyond visit, and some of the events last a few days, giving the visitors a chance to socialize. Once the business is done, the farmer relax and enjoy food and entertainment such as races and displays। अब वो कह रहे हैं कि जब फार्मर्स के जाता है, मंडी के अंदर जाता है, तो फिर वो वहाँ पर अपने जानवरों को भी साथ लेके जाता है, और फिर लोग आते हैं, उस जानवरों को देखते हैं और ख़रीद लेते हैं। साथ सब जानवर जो किसान होता है उसकी जो एक तरह से टेंशन होती है कि मेरा जानवर बिकेगा भी कि नहीं बिकेगा, इस तरह से उसकी टेंशन भी रिलैक्स हो जाती है। उसके घर पैसे आते हैं, फिर वो लोग सब उसके घर का गुजर बसर आसानी से चलता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं, टॉपिक है द नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो इन लाहौर। यानी कि लाहौर के अंदर एक शो, एक इवेंट होता है, उसके बारे में जिक्र किया है। एवरी नवंबर द पीपल ऑफ लाहौर एंड मैनी विजिटर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड इवन फॉरेन कंट्रीज कैन अटेंड द नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो। हर नवंबर में लाहौर में एक इवेंट मुनक्किद होता है, और उसमें लाहौर के रहायशी लोग भी और बाहर से मुख्तलिफ तरह के कंट्रीज से भी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों से भी लोग आते हैं और उस हॉर्स और कैटल शो को अटेंड करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। दिस शो इज़ डिफरेंट टू द मार्केट एंड फेयर्स। ये मार्केट से और बाकी सब चीज़ों से मुख्तलिफ होता है। द फार्मर ऑर्गेनाइज इन रूरल एरियाज़। फार्मर्स जो हैं वो रूरल एरियाज़ के अंदर इस तरह इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। हाउएवर द ऑर्गेनाइजर्स से दैट इट इज़ अ शो केस ऑफ द बेस्ट लाइफ स्टॉक ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू फार्मिंग। ये फार्मर्स का कहना ये होता है कि ये सिर्फ हम दिखाते हैं कि हमारे जानवर कितना बेहतर है, ठीक है ना, क्योंकि वो जितना तेज़ दौड़ा होगा उतना अच्छा है, इस तरह का सीन होता है। विच इज़ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनी पीपल लिव्स एंड ऑफ अवर कंट्री इकोनॉमी। और ये सब कुछ हमारे कंट्री को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। द शो इंक्लूड अ रेंज ऑफ एग्जीबिशंस एंड इवेंट्स सच एज कैटल रेसेस, parades of animals, polo matches and display by trainers of the tricks they can make their animals do। इस इवेंट्स के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा इवेंट होता है जिसके अंदर कैटल की यानी कि बैलों की रेसेस होती हैं, बैलों की दौड़ होती है, और एनिमल्स को जिस तरह से ट्रेन किया जा रहा होता है वो दिखा रहे होते हैं। एनिमल्स की परेड होती है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमारे यहाँ इवेंट्स होते हैं, ठीक है ना। देयर आर ऑल्सो मैनी अदर अट्रैक्शंस सच एज फ्लोट्स, लाइट शोज एंड परफॉर्मेंस बाय स्टंट पीपल, मिलिट्री बैंड्स एंड स्कूल चिल्ड्रंस। और भी मुख्तलिफ तरह की परफॉर्मेंस होती हैं, उनकी जिक्र आपके सामने किया हुआ है।
दिस इवेंट इज़ ओपन फॉर 5 days एंड इज़ हेल्ड इन द फोर्ट्रेस स्टेडियम। ये सब ये इवेंट है, ये 5 दिन रहता है और ये कहाँ पे होता है? फोर्ट्रेस स्टेडियम के अंदर होता है। ओवर द years it has grown from a display of livestock into an annual event that certain many people. For Lahore inhabitants and visitors to the city, it provides a glimpse of the animals that they might not usually see. अब लाहौर के जो रिहायशी लोग होते हैं, जो लोग लाहौर विजिट करने आए हुए होते हैं, सैर सपाटे के लिए आए हुए होते हैं, उनके लिए काफ़ी मनफरद चीज़ होती है, क्योंकि लाहौर में कौन इतना ज़्यादा जानवर देखता है, वो मेन सिटी है, ठीक है ना। लेकिन जब ये इवेंट हो रहा होता है तो हर तरफ आपको जानवर नज़र आएगा। इफ़ यू अटेंड अ कैटल शो और लोकल फेयर्स, यू विल डेफिनेटली सी फूड स्टॉल्स सेलिंग डिलीशियस ट्रीट्स। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपने कोई भी कैटल शो या कोई भी लोकल फेयर्स आपने कोई भी अटेंड किया हो, कोई भी लोकल इवेंट, तो आपने देखा होगा वहाँ पे आप अपने फ़न फेयर पे देख लीजिए, वहाँ पे मुख्तलिफ तरह के स्टॉल्स लगे हुए होते हैं जिसमें मुख्तलिफ तरह की डिलीशियस चीज़ें होती हैं और उनकी खुशबू इतनी दूर से आ रही होती है, मुँह में पानी आ रहा होता है। वन डिश दैट पाकिस्तान इज़ फेमस इज़ बिरयानी। एक पाकिस्तान की मशहूर तरीन डिश कौन सी है? बिरयानी। The combination of rice, spices and delicious bites of meat, vegetable or both is the perfect meal for many. जो कम्बिनेशन है चावलों का, स्पाइसेस का और मीट का, गोश्त का, वेजिटेबल का, ये बिल्कुल एक परफेक्ट मैच। और मोस्टली पीपल पाकिस्तान में इस चीज़ को पसंद करते हैं। बिरयानी को तो कौन पसंद नहीं करता। इफ़ यू गेट द चांस टू ट्रैवल अराउंड द कंट्री, यू विल बी एबल टू ईट बिरयानी वेयर एवर यू गो। अगर आप बाहर से हैं कोई, तो आप लोग पाकिस्तान में आए तो आप लोग जहाँ भी जाएंगे ना, वहाँ पे आप लोगों को बिरयानी ज़रूर मिलेगी। और हर जगह के बिरयानी का टेस्ट अलग ही होता है और इतने मज़े की होती है ना बिरयानी। However, did you know that there are differences to this dish in each area? आपको पता है कि इस बिरयानी की जो डिश है ना, हर जगह की बिरयानी का टेस्ट अपना अपना होता है, ठीक है ना। ये मज़े की चीज़ है, हर जगह की बिरयानी का टेस्ट अपना अपना होता है। इफ़ यू हैव ईटन in different restaurant or in other people houses, you may already have noticed that the flavors used can vary from place to place. अगर आप चलिए किसी साथ वाले घर के, अगर आप पाकिस्तानी भी हैं ना, तो आप साथ वाले घर के बिरयानी का और अपने घर की बिरयानी का फ़र्क देख लीजिएगा। हर जगह के बिरयानी का टेस्ट, हर जगह की बिरयानी की बनाने का तरीका हर जगह का अलग अलग होता है। ये देखिए मुख्तलिफ तरह की, एक हमारे यहाँ चिकन बिरयानी होती है, एक मटन बिरयानी होती है, एक सी फूड बिरयानी होती है, फिर एक वेजिटेबल बिरयानी भी होती है। और मुझे ये वाली पसंद है, चिकन बिरयानी बहुत मज़े की होती है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट से पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।